हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेरेब्रल पॉलिसी के बारे में। सेरेब्रल पॉलिसी यानी प्रमस्तिष्क आघात क्या है, कैसे होता है, उसके क्या कारण हैं, उसकी क्या परिभाषाएं हैं। इन सभी चीजों को लेकर के आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप सभी को यह जानकारी पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। सेरेब्रल पॉलिसी विकलांगता के एक समूह को प्रदर्शित करता है, यानी एक ऐसा रोग जिसमें विभिन्न प्रकार की विकलांगताएं आ जाती हैं। इसमें वे सभी एक दूसरे से संबंधित होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। प्रत्येक बच्चे को मस्तिष्क पक्षाघात का एक अनूठा और अलग अनुभव होता है। जैसे मैं आपको कहूं कि मूवमेंट और वॉकिंग डिसेबिलिटी यानी कि चलने और जो है अन्य किसी प्रकार की मूवमेंट करने से संबंधित समस्याएं, किसी को हो सकता है बोलने से संबंधित समस्याएं हो, किसी को सीखने से संबंधित जो है डिसेबिलिटीज पैदा हो जाए, लर्निंग डिसेबिलिटीज भी किसी को हो सकती हैं, किसी को कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट भी हो सकते हैं, जिसे हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कि आईक्यू लेवल किसी बच्चे का काफी कम हो सकता है। हो सकता है किन्हीं बच्चों को हियरिंग या विजन से संबंधित समस्याएं जो है उसके साथ में जुड़ी हुई हो, या ये भी हो सकता है कि ये जो जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इनमें से कोई जो है हो सकता है कि आपस में दो या तीन भी जो है एक सेरेब्रल पॉलिसी के केस में देखने को आपको मिल सकती हैं। साथ में और क्या क्या उसमें जुड़ी हुई हो सकती हैं, उसमें साथ में हो सकती हैं कि हो सकता है सीपी के बच्चों को एपिलेप्सी आती हो, या मिर्गी के दौरे आते हो, है ना, या इमोशनल और बिहेवियरल इश्यूज बच्चों को जो है जो सीपी से जो ग्रसित जो लोग हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनमें बिहेवियरल और इमोशनल इश्यूज भी देखने को मिल सकते हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, उसमें भी अक्सर जो है विसंगतियां देखने को मिल सकती हैं। उसमें जो है डिफॉर्मिटीज पैदा हो जाती हैं बहुत बार। उसमें आपको हो सकता है किसी की स्पाइनल कॉर्ड टेढ़ी हो जाए, कोई सीधा नहीं चल पा रहा हो। तो इस तरह की जो है स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित भी समस्याएं आपको सीपी के बच्चों में देखने को मिल सकती हैं, स्पाइनल डिफॉर्मिटीज जिसे कहा जाता है। जॉइंट प्रॉब्लम्स भी अक्सर जो है सीपी के बच्चों में देखी जाती हैं। तो दोस्तों, ये जो विभिन्न प्रकार के जो इश्यूज हैं, जो मूवमेंट से या उसकी कार्य प्रणाली से, हमारे शरीर की कार्य प्रणाली से जुड़े हुए जो इश्यूज हैं, वो हो सकता है कि सीपी के बच्चों में एक या एक से ज्यादा जो है इस तरह के इश्यूज आपको देखने को मिल जाएं। सेरेब्रल पॉलिसी के प्रकार क्या-क्या हैं? सेरेब्रल पॉलिसी के प्रकार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 मेजर प्रकार का जो है अभी तक आइडेंटिफिकेशन किया गया है, जिसमें से सबसे पहला है स्पास्टिक सेरेब्रल पॉलिसी, दूसरा है डिसकाइनेटिक सेरेब्रल पॉलिसी, तीसरा एटैक्सिक सेरेब्रल पॉलिसी और चौथा है मिक्स्ड सेरेब्रल पॉलिसी। आइए इनके ऊपर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। नंबर 1 पे अगर हम बात करें, स्पास्टिक सेरेब्रल पॉलिसी। स्पास्टिक सेरेब्रल पॉलिसी 75% केसेस में देखने को मिलती है, जिसका इसमें क्या होता है कि हमारी जो मसल टोन है वो बढ़ जाती है। सबसे पहले अगर इसमें आप देखेंगे तो बच्चे की जो डेवलपमेंटल जो माइलस्टोन्स हैं वो डिले हो जाते हैं। चलना, उठना, बैठना, इस तरह के जो जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं वो जो है डिले हो जाते हैं। लेट बच्चा बैठना सीखता है, लेट जो है वो चलना सीखने की कोशिश करेगा। एबनॉर्मल मूवमेंट्स आपको वहां पे देखने को मिलेंगी। मूवमेंट में जो है कुछ विचित्रता आपको देखने को मिल सकती है। मसल्स जो है वो स्टिफ होने लगेंगी, सख्त होने लग जाती हैं, है ना, स्पास्टिक होने लग जाती हैं। डिफिकल्टीज कंट्रोलिंग मसल्स मूवमेंट, बच्चा जो है उसके कंट्रोल में नहीं होता है। कि जैसे जब बच्चा कोई चीज को पकड़ना सीख जाना चाहिए जिस उम्र में, उस उम्र में बच्चा अपने मसल्स को कंट्रोल नहीं कर पाता है। एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में हो सकता है कि उसको काफी जो है समस्या आ रही हो, उसको तकलीफ होती हो जाने में, या वो जाना नहीं शुरू करे। तो इस तरह की जो है स्पास्टिक सेरेब्रल पॉलिसी में आपको इस तरह के इश्यूज आपको जो है नॉर्मली देखने को मिलते हैं। फिर बात आती है डिसकाइनेटिक सेरेब्रल पॉलिसी। सीपी का ये जो प्रकार है, यह दूसरा
सबसे कॉमन जो देखा जाता है सीपी में वो प्रकार है। इसमें क्या होता है इसमें ट्विस्टिंग मूवमेंट जो है वो बार बार जो है बढ़ जाती हैं, है ना। बच्चे को रिपीटिव एक्टिविटी जो है उसकी मसल्स के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, वो रिपीटिटिव एक्टिविटीज करता है। उसका पोस्चर जो है वो प्रॉपर नहीं होगा बैठने का, उसको उसकी मूवमेंट्स, जब वो बॉडी मूवमेंट्स करेगा उसमें उसको दर्द होगा, है ना। कोई चीज को खाने में गटकते वक्त उसके गले से निगलते वक्त उसको दर्द होना, बातें करते हुए उसको तकलीफ होना, निगलने में उसको तकलीफ होना, है ना। पोस्चर प्रॉपर नहीं बना पाना। तो इस तरह के जो इश्यूज हैं वो डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पॉल्सी में देखने को मिलते हैं। अब तीसरे नंबर की जो हम बात करते हैं वो है अटैक्सिक सेरेब्रल पॉल्सी, यानी अटैक्सिक सेरेब्रल पॉल्सी इज द लीस्ट कॉमन। इट कॉजेज पुअर बैलेंस, लिमिटेड कोऑर्डिनेशन, ट्रेमर्स एंड शेकी मूवमेंट दैट आर डिफिकल्ट टू कंट्रोल। ये बहुत रेयरली आपको देखने को मिलता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो है जो पेशेंट है उसका बैलेंस नहीं रहता है, बहुत पुअर बैलेंस हो जाता है। कोऑर्डिनेशन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत पुअर रहेगा, आई लेग कोऑर्डिनेशन बहुत पुअर रहेगा, है ना। फिर जो है शेकी मूवमेंट्स होंगी, हाथ कांपना, वो बहुत, इस तरह के इश्यूज बहुत ज्यादा आपको जो है इस केस में देखने को मिलते हैं। मिक्स्ड सेरेब्रल पॉल्सी क्या है कि जैसा नाम से ही क्लियर हो रहा है, मिक्स सेरेब्रल पॉल्सी, यानी जब जब स्पास्टिक डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पॉल्सी या जो है जो एटैक्सिक जो सीपी है, उनके जो दो या एक या दो सीपी के लक्षण जो है वो आपस में मिले हुए दिखें तो वो मिक्स सेरेब्रल पॉल्सी कहलाता है। यानी और ये भी जो है बहुत ज्यादा आजकल देखने को मिलता है पेशेंट्स में। सो ये चार प्रकार हैं सेरेब्रल पॉल्सी के। उसके बाद में हम बात करते हैं कि किन कारणों से सेरेब्रल पॉल्सी होता है। ब्रेन डैमेज के कारण, अभी तक की रिसर्चेस के हिसाब से ब्रेन डैमेज के कारण सेरेब्रल पॉल्सी होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो है कारण अभी तक आइडेंटिफाई किए गए हैं जिसमें एग्जैक्ट कोज अभी तक नहीं कहा गया है कि इसी कारण से सेरेब्रल पॉल्सी होता है, लेकिन हम उसमें कुछ संभावनाएं जता सकते हैं कि किन किन कारणों से सेरेब्रल पॉल्सी हो सकता है। गर्भावस्था में जब कोई माता गर्भवती है, उस वक्त अगर गर्भ में बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा तो सेरेब्रल पॉल्सी होने के चांसेस होते हैं। मैटरनल इन्फेक्शन और मेडिकल कंडीशंस, अगर माता बीमार हो जाती है या दूसरे कोई मैटरनल जो है गर्भावस्था के दौरान कोई किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो जाते हैं तो भी इसके आसार रहते हैं। डिसरप्शन ऑफ ब्लड फ्लो टू द डेवलपिंग ब्रेन, अगर जो डेवलपिंग ब्रेन, जब ब्रेन डेवलप हो रहा हो उस वक्त अगर ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो में कोई इश्यूज अगर आ जाते हैं तो भी सेरेब्रल पॉल्सी पैदा होने के चांसेस होते हैं। जेनेटिक कंडीशंस के कारण भी, अगर जेनेटिकली अगर परिवार में पहले कोई सीपी का पेशेंट रहा हो तो भी हो सकता है कि बच्चे को जो है जेनेटिकली वो सीपी के जो लक्षण है वो पैदा हो सकते हैं। इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिन्स एंड ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डैमेज टू द हेड और स्कल ड्यूरिंग डिलीवरी। देखिए, अगर कोई माता है जो प्रेगनेंसी के दौरान ड्रग्स लेती है या इस तरह के नशीले पदार्थों का सेवन करती है तो भी सीपी होने के चांसेस रहते हैं। अगर किसी एक्सीडेंटली, किसी दुर्घटनावश अगर बच्चे को चोट लग जाए गर्भ में, है ना, तो भी, या डिलीवरी के वक्त अगर बच्चे को इंजरी हो जाती है तो भी चांसेस होते हैं कि बच्चा जो है उसको सेरेब्रल पॉल्सी हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू प्रीमेच्योर डिलीवरी, प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है, अगर अच्छे से हो जाती है, सब नॉर्मल है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो भी चांसेस होते हैं कि सीपी वहां पर भी डेवलप हो सकता है। सीपी के बारे में कुछ बहुत अहम बात मैं आपको फटाफट से बताना चाहूंगा कि ये एक्चुअली एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का एक ग्रुप है जिसे सीपी कहा जाता है। ये कोई एक कंडीशन नहीं है, ये विभिन्न प्रकार की डिसेबिलिटीज, मूवमेंट, बैलेंस और पोस्चर से जो संबंधित जो अक्षमताएं हैं, डिसेबिलिटीज हैं, उनसे जुड़ करके ग्रुप जो बनता है वो सेरेब्रल पॉल्सी या सीपी कहलाता है। CP is the most common movement and motor disability in children, one in approximately
345 kids has CP। देखिए 345 बच्चों में से एक बच्चे को लगभग आज की परिस्थिति में सीपी हो ही जाता है। About 80% of children with the condition have spastic cerebral palsy which cause increased muscle tone। जो बच्चे सेरेब्रल पॉल्सी के शिकार हैं उनमें से लगभग 80% बच्चों को स्पास्टिक सेरेब्रल पॉल्सी के ही केसेस देखने को मिलते हैं। मोर देन हाफ ऑफ चिल्ड्रन डायग्नोज्ड विद सीपी कैन वॉक इंडिपेंडेंटली। देखिए कमाल की बात है कि जो बच्चे सीपी के शिकार होते हैं उन्हें ट्रेन करके इस लेवल तक लाया जा सकता है कि 50% उनमें से जो पॉपुलेशन है वो इंडिपेंडेंटली अपने आप से चल सकती है। मोस्ट चिल्ड्रन विद सीपी आल्सो हैव अदर कंडीशंस। एपिलेप्सी इज मोस्ट कॉमन को अकरिंग कंडीशन। देखिए एपिलेप्सी मिर्गी के दौरे आना सीपी में बहुत सामान्य है, इसलिए बच्चों का ध्यान अवश्य रखें। द मेन कॉज ऑफ सेरेब्रल पॉल्सी इज ब्रेन डैमेज दैट अकर इन डेवलपिंग फीटस और ड्यूरिंग बर्थ। जो मुख्य कारण है सेरेब्रल पॉल्सी का वो है ब्रेन डैमेज होना। वो किसी भी वक्त हो सकता है कि वो गर्भ में हो जाए या बच्चा जब गर्भ में जो फीटस है उस वक्त हो या पैदा होने के वक्त डिलीवरी के टाइम भी अगर इंजरी होती है तो भी ये एक बहुत मुख्य कारण है सीपी होने का। सीपी इज द मोस्ट कॉमन इन बॉयज देन इन गर्ल्स। देखिए यहाँ थोड़ा सा विचित्रता इस बात में देखी गई है कि बॉयज में लड़कियों के मुकाबले लड़कों में सीपी अधिक देखा जाता है। मोस्ट कॉमनली देखा जाता है, अधिक नहीं, अगर मैं कहूँ लगभग देखा ही ये लड़कों में जाता है, लड़कियों में बहुत रेयरली होता है, तो कोई इसमें गलत बात नहीं होगी। तो दोस्तों ये था अभी तक आज सेरेब्रल पॉल्सी के बारे में। इससे अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि सेरेब्रल पॉल्सी के लक्षणों, बचाव एवं इलाज के बारे में। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। यदि आपके कोई प्रश्न या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते।